तो घराने के अंतर्गत जो प्रमुख घराना है वो हम देखने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। अदरवाइज़ देखोगे तो आप पूरे भारत में कहीं ना कहीं अपने अपने घराने हैं, अपने अपने स्टेट में कई सारे घराने बनते हैं। कर्नाटक म्यूजिक का अलग घराना होगा, ऐसे ही जितने जितने लैंग्वेज बोले जाते हैं अगर देखा जाए तो उनका भी कुछ ना कुछ अपना एक देसी घराना टाइप का होगा। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश का जो घराना है उससे संबंधित क्वेश्चन देखना है। तो उत्तर प्रदेश में जो घराना है, ऐसा नहीं कि ये बस रीजनल रह गया है। यहाँ से जो घराने हैं ये इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करते हैं। इनका अच्छा खासा नाम है और इनके इस घराने से निकले कई सारे सिंगर ऐसे हैं जो कि आज बॉलीवुड में प्रतिष्ठित सिंगर हैं। जैसा कि आपको लता मंगेशकर के बारे में बता दूं तो ये भिंडी बाज़ार घराने से निकली हुई हैं, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का ही है। तो इस तरह से देखा जाए बिलोंग उत्तर प्रदेश से करता है, लेकिन बाद में जाके वो महाराष्ट्र में बस गए थे वो लोग। लेकिन वो बिलोंग फाइनली अगर देखा जाए तो वो जो उनका मूल उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश से ही था, भिंडी बाज़ार घराने का। देखिए अब इसमें हम आगरा घराने को देखने वाले हैं। आगरा घराने में आप देखिए इसका जो सूत्रपात था ये श्याम रंग और सरसरंग ने किया था, और इसकी उत्पत्ति जो है ये अलकदास और मलुक दास से स्टार्ट हुई थी। अब इसमें सूत्रपात और उत्पत्ति में आप लोग समझ लीजिए कि क्या है कैसे है। सूत्रपात श्याम रंग सरसरंग और उत्पत्ति जो है ये अलकदास मलुक दास के द्वारा हुई थी। अब आगरा घराने के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बस आपको बस इतना देखना है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जो है ये आगरा घराने से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ लेगा पंडित विश्वम्भर दीन ये किस घराने से संबंधित हैं, तो भी आपको लगाना है आगरा घराना। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो प्रमुख व्यक्ति में आप देखिए कौन कौन लोग हैं। प्रमुख व्यक्ति के अंतर्गत देखिए फैयाज़ खान है, पंडित विश्वम्भर दीन है, अमानत अली हैं। विश्वम्भर दीन अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो दो बार नहीं है एक ही बार है। इसके बारे में भास्कर बुआ बखले हैं, बल्लभ दास हैं और शफ़ी अहमद सादिक अली। ये प्रमुख नाम है जो कि आगरा घराने से संबंधित है। ज़्यादा नहीं, इसमें जो सबसे प्रमुख है जो मेन इंपॉर्टेंट है ये आप देख लीजिए पंडित विश्वम्भर दीन, इसके बाद में अमानत अली, इसके बाद में आपका बल्लभ दास, शफ़ी अहमद, सादिक अली। ये सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ घराना। अब ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपको 100% जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं जो पूछेगा वो यहीं से संबंधित ज़्यादा पूछ सकता है। ठीक है, तो लखनऊ घराना पहले आप ये समझ लीजिए कि ये अवध कला के टाइम पे ये स्वर्ण युग हुआ करता था। अवध कला में आपको पता है कि वाजिद अली शाह जो थे ये संगीत के मर्मज्ञ थे राजा, लेकिन बहुत ज़्यादा संगीत विशेषज्ञ थे। इनकी संगीत में काफ़ी ज़्यादा इनका रुझान था। और लखनऊ घराना जो है ये ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। मेनली यहाँ पे ख्याल और ध्रुपद गायन का जो है यहाँ पे चलता है। और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह ये संगीत मर्मज्ञ थे। इन्होंने विंदारीन और कोदू सिंह इनके दरबार में थे, आप बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये विंदारीन और ये जो कि कथक नृत्य से संबंधित थे, और ये कोदू सिंह ये पखावज बजाते थे। तो ये दोनों अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे। ठीक है, और आगे देखिए फिर अगला है मुर्शीद अली खान। इनको जो है बोलते हैं ख्याल के पितामह। ख्याल के पितामह किसको बोलते हैं? मुर्शीद अली खान को। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है आज, इसमें आपको थ्योरी ज़्यादा देखना है, मतलब आपको रटने वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली हैं। इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप यूपी लेखपाल के संदर्भ में देखेंगे तो मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, शायद एक नंबर का कोई क्वेश्चन टपका देगा अगर 20 से कभी भी, तो ये आपका छूटेगा नहीं। तो निश्चिंत रहें, बस इतना ही है। और जो है मैं ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मुर्शीद अली खान इनको ख्याल के पितामह बोलते हैं। और इसके बाद में गुलाम हुसैन भी जो थे ये ख्याल गाते थे। और मियाँ गुलाब नबी शौरी ये टप्पा शैली के प्रवर्तन थे। और बेगम अख्तर रज़ा खान ये सितार बजाते थे। तो लखनऊ घराने के अंतर्गत ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये नाम याद रखने हैं। बेगम अख्तर लखनऊ घराना, रज़ा खान लखनऊ घराना, सितार। तो ये लखनऊ घराने में बेगम अख्तर और रज़ा खान सितार बजाते थे। ऐसे ही मियाँ गुलाब नबी शौरी टप्पा शैली के प्रवर्तक थे इस घराने में। और मुर्शीद अली खान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख्याल के ये पितामह थे। और गुलाम हुसैन भी ख्याल गाते थे। और बस इतना ऊपर हो गया, बाकी आप नीचे देख लीजिए, 2-3 पॉइंट और है। इसमें आपको देखना है सादिक अली।
शादी कली वीणा और सारंगी से संबंधित है। पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पंडित सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद, ठीक है, ये भी यहीं से संबंधित है। वाजिद अली शाह के टाइम में जो है, इनके काल में ठुमरी को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, ठुमरी इनके शासन में ज़्यादा प्रचलित हुआ था। और इसके बाद में रहस्य नृत्य आयोजन ये करते थे। रहस्य नृत्य एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से नृत्य या फिर नाट्य टाइप का नृत्य होता था उस टाइम पे, जिसमें ये कृष्ण की जो भूमिका थी ये स्वयं निभाते थे। आप समझ सकते हैं कि कितने सेकुलर थे, मतलब ऐसे राजा और इस माइंडसेट के लोग नवाबों में या फिर मुग़लकालीन टाइम पे बहुत कम लोग थे कि रहस्य नृत्य आयोजन हो रहा है, उसमें कोई जो नवाब है वो खुद कृष्ण की भूमिका निभा रहा है। मैं कभी कभी राजा बोल दे रहा हूँ, तो उसको आप नवाब में देख लीजिएगा, नवाब में देख लीजिएगा। तो रहस्य नृत्य आयोजन में ये कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे। इनके टाइम में होली वगैरह जो होता था, इसका भी जो होली वगैरह में जो लोग गाना गाते हैं वो भी ये लोग खुद करते थे, मतलब सब में पार्टिसिपेट ये बहुत खुल के करते थे, ठीक है। और लखनऊ घराने में जो कथक नृत्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एक फेमस कला शैली है नृत्य की, वो है कथक नृत्य। तो कथक नृत्य में जो है शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू, कालका, अच्छन महाराज, ये सबके सामने आप महाराज लगा लीजिएगा। बिरजू महाराज है, कालका महाराज है और अच्छन महाराज है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथक नृत्य से संबंधित है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज और अच्छन महाराज, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, जिसमें से शंभू, लच्छू और बिरजू ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है किराना घराना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट घराना है। किराना घराना के माध्यम से आप जब कोई टीवी शो वगैरह आता है तो सुनते होंगे, किराना घराना के जो गुरुजी थे हमारे, वो ऐसे मतलब बोलते हैं कि हाँ, किराना घराना के गुरु से हमने सीखा है। तो वही घराना ये है। ख्याल गायकी का प्रमुख केंद्र रहा है किराना घराना, और इसका जो मूल स्थान है ये मुजफ्फरनगर ज़िला है। मूल स्थान मुजफ्फरनगर ज़िला। अब किराना वहाँ पे एक स्थान है, तो इसीलिए इसका नाम किराना घराना हो गया, ठीक है। जो इसके संस्थापक हैं ये वंदे अली खान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किराना घराना के जो संस्थापक हैं ये वंदे अली खान है। आपने एक नाम सुना होगा पंडित भीमसेन जोशी जी का, ठीक है, तो ये भी किराने घराने से ही थे। आप सोचिए कि जो नाम लग रहा है ये कितना अजीब है, किराना घराना, इसके बाद में भिंडी घराना, ऐसे से आप देखोगे घराना, लेकिन इन्होंने जो संगीतज्ञ दिए हैं, इन्होंने जो सिंगर दिए हैं, ये एक से बढ़कर एक हैं। अभी आप देखेंगे कौन कौन से सिंगर हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी आपको पता ही होगा, भारत रत्न से सम्मानित हैं, किराने घराने से ही संबंधित ये भी हैं। इसके बाद में अन्य जो इसमें आपको याद रखने हैं, इसमें गंगूबाई हंगल हैं, गंगूबाई हंगल, सरस्वती राणे, अब्दुल वहीद खान, करीम खान, बासवराज, इसके बाद में हीराबाई आदि, ये किराने घराने से संबंधित हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, गंगूबाई हंगल, सरस्वती राणे, अब्दुल वहीद खान, करीम खान, बासवराज गुरु, हीराबाई, ये सारे के सारे किराने घराने से संबंधित हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। चाहते हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग जब सोएंगे तो आप साइड में रख दीजिएगा, और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे करके 2-3 बार जब आप सोते टाइम इसको देख लोगे तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है अतरौली घराना। अतरौली घराना ध्रुपद धमाल के लिए फेमस था, धमार बोलते हैं इसको, ध्रुपद धमार बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो स्थान है ये है अलीगढ़। अलीगढ़ में अतरौली घराना है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे ये हैं काले खान और चाँद खान। काले खान और चाँद खान अतरौली घराना के संस्थापक हैं। और इससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं केसरबाई केरकर, केरकर, किशोरी अमानेकर, इसके बाद में रत्नाकर पई, मल्लिकार्जुन मंसूर, सालिग्राम खोगले। तो इसमें से आपको ये केसरबाई केरकर ध्यान रखना है, बाकी और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप नाम सुन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अतरौली घराने से संबंधित जो है केसरबाई केरकर, किशोरी अमानेकर, रत्नाकर। अब मैं इसको आपको की पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो आप यहाँ पे कर देख रहे हो ना, ये कर है, सर है, इसके बाद में यहाँ पे भी देखोगे तो किशोरी आमनेकर है ना, इसके बाद में रत्नाकर है। ये की पॉइंट है, शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने का। तो जब भी कर संबंधित कोई शब्द आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप लोग अतरौली घराना लगा दीजिएगा, ठीक है।
आगे के जो की पॉइंट है उनको मैंने आगे लिख रखा है। चूँकि मैं देख रहा था कि ये चीज़ें टफ हो रही हैं तो इसलिए मैंने की पॉइंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी इतने टाइम में ही आप बोर हो सकते हो, लेकिन आगे का जो की पॉइंट है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूँगा। तो अतरौली घराना में जब आपको कर मिलेगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति अतरौली घराने से संबंधित है। आगे देखिए, अगला है सहारनपुर घराना, ठीक है। सहारनपुर घराना में आपको ये समझना है कि ये आलाप और ध्रुपद के लिए फ़ेमस है। मेनली आप आलाप और ध्रुपद के लिए फ़ेमस है। और सहारनपुर घराने के जो संस्थापक हैं ये हैं खलीफा मोहम्मद, ठीक है। खलीफा मोहम्मद इसके संस्थापक हैं। अब इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनके लास्ट में जो है, इनके नाम के लास्ट में ये डागर शब्द मिलेगा, डागर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है नसीर मुजुद्दीन, क्या लिखा हुआ है, मुहिद्दीन, मोइनुद्दीन या जो भी होगा कुछ इसी तरह से, हाँ मोइनुद्दीन ही लिखा हुआ है और लास्ट में क्या लगा हुआ है, डागर। तो जब आपको डागर शब्द किसी व्यक्ति के सामने लगा मिलेगा तो वो सहारनपुर घराने से हैं। और जब आपको कर शब्द लगा मिलेगा तो वो अतरौली घराने से हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, कोरिलेट कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है बनारस घराना, ठीक। बनारस घराना में देखिए, जो बनारस घराना है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घराना है, एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। और इस घराने के अंतर्गत जितने भी लोग आपको मिलेंगे उसमें लगभग सबके नाम के आगे ये मिश्रा जी लगा होगा, सारे के सारे मिश्रा जी लोग थे, ठीक है, बनारस घराने में। और बनारस घराना जो है ये ठुमरी गायक के लिए अधिक प्रसिद्ध हुआ था, ठुमरी गायक के लिए बनारस घराना प्रसिद्ध हुआ था। अब इसमें आपको बहुत सारे नाम याद रखने हैं बनारस घराने में, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग हैं, ठीक है। देखिए ध्रुपद धमार, ध्रुपद धमार में आप ध्यान दीजिएगा, पंडित राम सेवक मिश्र, शिव सेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, राजन साजन मिश्र, इसके बाद में छन्नू मिश्रा है, शिव नारायण मिश्रा है। इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग जितने भी यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति हैं जो धुरंधर सिंगर हैं इनके सबके सामने, ठीक है, सिंगर क्या, धुरंधर संगीतज्ञ जो हैं इन सबके सामने मिश्र लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पहचान है कि आप जब आपको मिश्र लगा मिलेगा तो आप इसको बनारस घराने से कोरिलेट कर लीजिएगा। एक नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ज्वाला प्रसाद मिश्र। तो ये हमारा जो छोटा भाई है वो जो संगीत सीख रहा है, इसका मैंने दिया हुआ है साइड में, जब आप कम्युनिटी के साइड में जाओगे तो एक चैनल का ऑप्शन आता है, तो चैनल के ऑप्शन में एक कार्तिक पंडित नाम से एक चैनल है, ठीक है। तो वो मेरा छोटा भाई है। तो ये जो ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी हैं ये किससे संबंधित हैं, बनारस घराने से हैं। और ये ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी के जो शिष्य हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आई थिंक, हाँ सत्य प्रकाश मिश्रा जी नाम उनका, तो उनसे ये मेरा छोटा भाई संगीत सीख रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये नाम शायद अब ज्वाला प्रसाद मिश्रा अब ना भूलो, ठीक है। ऐसे ऐसे सब, फिलहाल मुझे नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी सभी के सभी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थ्योरी पढ़नी है और चीज़ों को देखना है तो नाम लेना उचित ही है फ़िलहाल, क्योंकि लर्न कराना है। आगे देखिए, अगला चीज़ है, आगे में है महिलाएं। महिलाओं में आपको 2-3 नाम याद रखने हैं जिसमें प्रमुख हैं विद्याधरी सरस्वती, इमाम बाई, चित्रा बाई, रसूल बाई, मैना, केसर, मोती, गिरजा, बागेश्वरी। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आपको लर्न करना है। जब बाई हालांकि और भी घराने में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए ये मैना है ना, तो ये मैना, छोटी मैना, बड़ी मैना, ऐसे करके नाम आता है। इसके बाद में केसर, छोटा केसर, बड़ा केसर, मोती, ऐसे छोटी मोती, बड़ी मोती, ये सब इसमें है, मैंने शॉर्ट में कर दिया है, मैना, केसर, मोती, इस टाइप से। इसके बाद में विद्याधरी है, सरस्वती है, इमाम बाई है, चित्रा बाई है, रसूल बाई है, बाई भी आप एक कोड में ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ही आपको जो चीज़ें आप कोड करके लर्न कर सकते हो उसको लर्न करने की कोशिश करो। फिलहाल महिलाओं में ये नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी। ज़्यादातर इसमें आपको मतलब आप देखेंगे तो हिंदू महिलाएं ही मिलेंगी, मुस्लिम लोग इसमें कम हैं, आप एक अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमको चीज़ें याद करनी है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको इसमें हिंदू लोग ज़्यादा मिलेंगे, मुस्लिम इसमें थोड़ा इस घराने में कम है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने क्यों बोला ये चीज़, क्योंकि जैसे अगर बाई चांस हिंदी नाम लिख के आ रहा है और वहाँ पे 2-3 घराना लिख देगा तो आपको ये गेस कर लेना है कि जो बनारस घराना है वहाँ पे वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो। अगला देखिए, एक कोड और इसमें बनता है बनारस घराने में, ये है सहाय परिवार। जब आपको किसी के सामने सहाय लिखा मिलेगा, मतलब सहाय, जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं, ये जस्ट 1 सेकेंड, किसी के नाम के आगे सहाय मैं दिखा रहा हूं आपको,
शायद दिख नहीं रहा फिलहाल इसमें भी। नहीं दिख रहा दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फिलहाल, ये मिश्रा परिवार, इसके बाद में सहाय परिवार और ये बाई परिवार। जैसा कि मैंने बताया था, बाई किसके सामने, किसके बाद में लगा होगा, महिलाओं के सामने, महिलाओं के बाद में बाई लगा होगा, ठीक है। तो ये बाई है, सहाय है और मिश्रा परिवार। ये जब आपको मिलेगा तो आपको बनारस घराना क्लिक कर देना है, ये आपका की पॉइंट है इस घराने से संबंधित। इसके बाद में भी देखिए कई प्रमुख और भी प्रकांड लोग हैं, उनमें आप समझ लीजिए। जैसा कि एग्ज़ाम में दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से तबला वादक हैं या तबला वादक नहीं हैं, तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। भैरव प्रसाद मिश्रा हैं, शांता मिश्रा हैं, कैलाश हैं, अमरनाथ हैं, ये तबला बजाते थे, ठीक है। इसके बाद में विश्वनाथ हैं, पंडित राम बख्श हैं, गोपाल मिश्र हैं, बैजनाथ हैं और राम नारायण मिश्र हैं, ये सारंगी बजाते थे, ठीक। और इसके बाद फिर आपको ये नाम याद रखना है, एन राजन वायलिन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंडित रविशंकर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये सितार वादक थे। तो एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, किससे संबंधित हैं, तो ये सितार वादक हैं। और मुश्ताक अली खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एन राजन वायलिन, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खान, ये तीनों के तीनों सितार वादक हैं और रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ लेता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा बिस्मिल्लाह खान, ये भी किससे संबंधित हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। मुमताज़ खान, बिस्मिल्लाह खान, मुमताज़ खान, ये दोनों शहनाई वादक हैं और दोनों बनारस घराने से संबंधित हैं। तो आपने देख लिया होगा कितने धुरंधर इस घराने से निकले हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया ये ज्वाला प्रसाद जी हैं, राजन साजन मिश्रा, अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ था कुछ ही महीने पहले, छन्नू मिश्रा जी हैं, है ना। इसके बाद में फिर ऐसे ही भैरव प्रसाद मिश्रा हैं, शांता मिश्रा हैं, विश्वनाथ, इसके बाद में रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान। और एक नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठाकुर जयदेव सिंह, ये संगीत शास्त्र के पितामह बोले जाते हैं। ठाकुर जयदेव सिंह संगीत शास्त्र होता है, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हो, कोई एरर ना हो, ऐसे ही संगीत का एक बहुत बृहद लेवल पे इसका शास्त्र है, तो इसके ये पितामह बोले जाते हैं। हो सकता है इनको सारी चीज़ें याद हो गई हों भाई अच्छे से, है ना, या कुछ चीज़ें उन्होंने लिख भी दी हों। तो ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने की पॉइंट लिख दिया है, वही मिश्रा है, सहाय है, इसके बाद में मैंने बताया था बाई है ना। तो ये सारे इसके की पॉइंट है बनारस घराने के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रामपुर घराना। रामपुर घराना, रामपुर जहाँ के वो हैं, क्या नाम है, सपा के आजम खान, है ना। तो रामपुर के ही तो हैं शायद वो भी। तो रामपुर घराना में देखिए ये नेमत खान और सदारंग इसके संस्थापक थे। और रामपुर घराना से एक नाम आप देख लीजिए, रामपुर घराना, ये जो अमीर खुसरो थे, इनकी जो ख्याल गायकी थी, इसको अच्छे लेवल पे रामपुर घराने ने ही बढ़ाया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए रामपुर घराने ने अमीर खुसरो की जो ख्याल गायकी थी उसको आगे बढ़ाया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। जो व्यक्ति हैं ये इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति पूछ लेता है। तो वज़ीर खान, उस्ताद अमीर खान, नज़ीर खान, हुसैन। अब देखिए इसका जो की पॉइंट है, जब भी उस्ताद आपको लगा मिलेगा, ठीक है, जब किसी व्यक्ति के सामने उस्ताद लगा मिलेगा तो आप ये समझ लेना कि ये रामपुर घराने से संबंधित है, ठीक है। तो ये की पॉइंट है इसका, उस्ताद। सब में अप्लाई नहीं होता है, सारे के सारे सिंगर में उस्ताद नहीं लगा होगा। जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत आप अंदाज़ लगा लीजिएगा कि वो सारे के सारे सिंगर हैं उन पे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लगभग 70%, 60%, 75% लोगों पे वो चीज़ें अप्लाई हो जा रही हैं, वो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे उस्ताद लगा मिलेगा तो आप रामपुर घराना आग मूंद के लगा सकते हो, क्योंकि सारे नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो उस्ताद रामपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फ़तेहपुर सीकरी घराना ध्रुपद धमाल के लिए फेमस है। जैनू प्लस जोरावर खान ने इसको बनाया था, या इसकी उत्पत्ति इनके माध्यम से हुई थी। जो फेमस सिंगर है यहाँ की, एक घसीट खान है, ठीक है। तो और भी कई लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फ़तेहपुर सीकरी घराना का जो की पॉइंट है ये आपको याद रखना है, खान। जब भी किसी व्यक्ति के सामने खान लगा मिलेगा, या खान नहीं, ये खां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, खान और खां में अंतर है। तो जब ये खां लगा मिलेगा तो वो व्यक्ति किससे संबंधित है, फ़तेहपुर सीकरी घराना से, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये घसीट सिंह नाम याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घसीटा खान आप याद कर लीजिए, सॉरी खां, ठीक है, घसीटा खां, ये फ़तेहपुर सीकरी घराना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है भिंडी बाज़ार घराना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट घराना है। मैं बताया हूँ कि ये बिलोंग तो वैसे यूपी से करता है, लेकिन बाद में जाके महाराष्ट्र में बस गए भिंडी बाज़ार में, वहाँ पे तो ये भिंडी बाज़ार घराना हो गया। ठीक है, अब इसके जो मेन व्यक्ति हैं इनको आप देख लीजिए। इनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं इन घराने से संबंधित, ये हैं छज्जू, नज़ीर, खादिम खान। ठीक है, खादिम खान। लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सामने ये चीज़ आप देख रहे होगे, लता मंगेशकर जी, ये भी भारत रत्न सम्मानित हैं। इसी घराने के अली खान से इन्होंने संगीत सीखा था। ठीक है, तो लता मंगेशकर के गुरुजी का क्या नाम था? अली खान। ठीक है, तो इनसे इन्होंने संगीत सीखा था, जो कि भिंडी बाज़ार घराने से थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है खुर्जा या फिर अलीगढ़ घराना। ठीक है, खुर्जागढ़ या फिर अलीगढ़ घराना। इसके संस्थापक जो हैं ये हैं तत्थे खान, जोधे खान। अब ये देखिए यहाँ पे खान लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये खान इस टाइप से, तो जब खान लगा आएगा तो ये अलीगढ़ है, और जब खां लगा आएगा तो ये फ़तेहपुर सीकरी है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। ओके, तो यहाँ पे खान लगा जब आएगा, जैसे ये फेमस सिंगर के अंतर्गत आप देखोगे तो उस्ताद गुलाम हुसैन। ठीक, गुलाम हुसैन ये किससे संबंधित हैं? ये अलीगढ़ घराने से संबंधित हैं। अल्ताफ़ हुसैन, अज़मत हुसैन, और इसके बाद में अगर आप देखोगे हुसैन इसमें आ रहा है। ठीक है, आप इसको हुसैन से मैच कर लीजिए। जब हुसैन लगा आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपको लगाना है किसके? अलीगढ़ से संबंधित। ठीक है, हुसैन इसमें ज़्यादा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इटावा घराना। इटावा घराना में गौरीपुर घराना है, सितार वादन के लिए फेमस है। इटावा घराना जो है ये गौरीपुर घराना सितार वादन के लिए फेमस है, और इनमें जो प्रमुख सिंगर हैं इनायत खां, ध्रुव तारा जोशी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए, सितार वादन के लिए फेमस है, और इनायत खां और ध्रुव तारा जोशी इससे संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है शाहजहाँपुर घराना, सरोद वादन के लिए फेमस है। प्रमुख व्यक्ति हैं सखावत खान, इलियास खां, काजिम अली। ओके, अब जैसे आप सोचोगे कि यहाँ पे भी तो खां लिखा हुआ है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो जहाँ मैंने बताया था खां आएगा, कहाँ बताया था? फ़तेहपुर था आई थिंक, है ना? हाँ, फ़तेहपुर था। देखिए आप लोग, फ़तेहपुर सीकरी घराना से खां संबंधित है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खां यहाँ पे भी लिखा हुआ है, शाहजहाँपुर खां। ठीक है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इससे आप निश्चिंत रहे। खां जब लिखा आएगा तो आप फ़तेहपुर मार के चले आना। ठीक, इसके बाद में है अजराड़ा घराना, तबला वादन घराना है, मेरठ में है। चाँद खां इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। अगला है और लास्ट है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद ये कोई घराना नहीं है, लेकिन यहाँ पे संगीत से संबंधित कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसा कि प्रयाग संगीत समिति। यहीं से छोटा भाई ने फॉर्म भरा था, तैयारी कर रहा है। अभी तो फ़िलहाल वो बीएचयू में है और अध्ययन कर रहे हैं संगीत का ही। तो देखिए, ये जो इलाहाबाद घराना है, इसमें जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, इसमें केसर बाई, जानकी बाई, छप्पन छुरी। ये छप्पन छुरी आपने नाम लिखा होगा, पता नहीं, कुछ नाम मैंने सुना हुआ इनका, कुछ ऐसे मुझे लग रहा है। फ़िलहाल देखिए, इसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं ये हैं केसर बाई, जानकी बाई और छप्पन छुरी। इसके बाद में उस्ताद करामात उल्ला खान, ये हैं सरोद वादक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए। उस्ताद करामात उल्ला खान सरोद वादक हैं। और इसके बाद में हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ये बांसुरी वादन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ, ये दोनों किससे संबंधित हैं? बांसुरी वादन से। ओके, आगे देखिए, बहुत नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, धैर्य रखें। समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को। देखिए, लास्ट में जो अभी तक हमने जो भी देखा, ये क्या था? ये स्टेट लेवल पे था। अब जो है, अब थोड़ा सा लोकगीत देख लेते हैं। संगीत कला में जो लोकगीत होता है, अब उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस थोड़ा सा आप नाम सुन लीजिए, मज़ा आने वाला है। कजरी है, बिरहा है, नकटा है, चौलर है, झूमर है, गारी है, बधाई है, सोहर है, और आल्हा, दादरा, होरी, लावड़ी और कव्वाली। इसमें से आप लोगों ने अक्सर सभी का नाम सुन लिया होगा। कजरी वगैरह कब गाते हैं? जब बारिश होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु गीत है कजरी, है ना। इसके बाद में बिरहा, आई थिंक जो बिरहा वगैरह होता है, मुझे तो लग रहा है कि वही है, दो लोग जब अलग होते हैं तो बिरहा हो गया। नकटा है, इसके बाद में झूमर नहीं पता है, चौलर नहीं पता है, गाली तो आपको पता ही होगा गाली क्या होती है, अब दे के बताना पड़ेगा क्या, ठीक है, गाली तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में बधाई है, किसी के यहाँ बच्चा वगैरह हो जाए तो बधाई गीत गाते हैं, या कोई कुछ मतलब जो भी है। सोहर, ये आई थिंक जब किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो उसके टाइम पे ये सोहर गाया जाता है।
आला जो कि बुंदेलखंड में मेनली गाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है एग्ज़ाम में, आला किस स्टेट से संबंधित है प्रमुख रूप से, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। हालांकि गाया कई जगह पे जाता है, लेकिन मेनली ये बुंदेलखंड से ही संबंधित है। इसके बाद में दादरा है, हुरी है। हुरी का मतलब होली, आप समझ लीजिए। होली के जो लोग गाते हैं आके, पहले के टाइम पे लोग मिलते थे गले, है ना। लावड़ी है, कव्वाली है। कव्वाली वो जो ताली बजा के गाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद में आप देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ईसुरी फाग, ये संबंधित है बुंदेलखंड से। बस इतना ही है। बाकी ये 2 नाम देख लीजिए, मनोज तिवारी भाई साहब हैं, मालिनी अवस्थी हैं। और इसके बाद में एक नाम ही क्या लिखा होगा, निरहू यानी कि निरहुआ भाई साहब। ये सब सुपरस्टार हो गए हैं, पहले ये सब गाना गाते थे, इरहा बिरहा और ये सोहर नकटा झूमर, ये सब गा गा के जो है आज ये सब भोजपुरी के सुपरस्टार हो गए हैं, है ना। तो ये अगर आप चाहो तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप गाना गाते हो तो आप गाना स्टार्ट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि इतना मैंने पढ़ा दिया है। इतना जो एक संगीत का लड़का होगा उसको भी इतनी सारी चीज़ें नहीं आती होंगी जो कि यूपी SSS और यूपी PC साहब के सिलेबस में दे रखा है। तो इसको हमने डीप में स्टडी किया है, इससे बाहर मुश्किल है। और इतना आप कर लो, इतने में बहुत है। बाकी इसका एक पार्ट मैं और लेके आऊँगा, उसमें हम लोग पर्व है, उत्सव है, मेला है और प्रमुख क्वेश्चन जो कला, संगीत और नृत्य और चित्रकला, स्थापत्य कला, जो कि मतलब आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम थर्ड पार्ट में जो बचा हुआ है उसको उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट मैंने पहले करा रखा है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट पेंडिंग है, कभी भी आ सकता है। अब देखिए कब ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और तैयारी कर रहे हैं, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप चैनल से जुड़ेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।